राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बेटा ठंड बहुत ज़्यादा है, इससे बच के रहिए। आप अपने घर पे रहिए, इधर उधर ना घूमें। देखिए, कल हम आपको चैप्टर करवा रहे थे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र की परिभाषा भी बताई। भाई किन किन देशों में लोकतंत्र नहीं है तो क्यों है, जैसे पाकिस्तान में, चाइना में। तो इन देशों में लोकतंत्र न होने का कारण क्या था। भारत में लोकतंत्र है, भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। उम्मीद करते हैं वो चीज़ें आपके समझ में भी आएंगी। देखिए, आज है लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है बेटा? तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हैं। भाई लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का क्या करती है, चुनाव। लोकतंत्र, चलो पहला पॉइंट लिख देते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव हो। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। एक आदमी कोई भी निर्णय लेकर के लागू नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि भाई शासक इसमें कौन बनता है। तो शासक कौन बनता है बेटा? शासक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनते हैं। ये नहीं कि भाई किसी को भी यारे गहरे नथु गहरे को बना देंगे। फिर इसमें दे रखा है, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित है। यानी इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। इसमें देखिए, निर्णय लेने में देरी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी समान है। चाहे गोरा हो, काला हो, अमीर हो या गरीब हो, सब कानून की दृष्टि में समान है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे राजा हो या रंग हो, सब कानून की दृष्टि में समान है। चाहे कोई काला हो, चाहे गोरा हो, सब कानून की दृष्टि में समान है। कोई कानून से ऊपर नहीं है। किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या बता रहा है बेटा? इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित होता है। यानी जिसका निर्वाचन करते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, क्योंकि वोटों के माध्यम से चुनाव होते हैं। जनता अपने वोटों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का चुनाव करती है। ये नहीं है कि वो किसी के घूस के माध्यम से या पैसे के लालच में कोई बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता उसी व्यक्ति को चुनती है जिसकी ज़्यादा उसको, यानी उसको पसंद करते हैं, या फिर जिसकी छवि अच्छी हो तो उसको ही जनता ज़्यादा वोट देती है। फिर इसमें दे रखा है बेटा, तीसरा है इसमें लोकतंत्र एक व्यक्ति एक
के सिद्धांत पर आधारित। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। सबके वोट का एक समान मोल होता है। ये नहीं कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो उसका वोट है वो यानी 2 में गिना जाएगा कि भाई ये धनाढ्य व्यक्ति है, और इसका यानी वोट बढ़ा है तो इसका मतलब इसके एक वोट के बजाय 2 वोट माने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है इसमें, लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के महत्व के सिद्धांत या मोल के सिद्धांत पर आधारित है, न कि अमीर गरीब का। ये नहीं है कि अमीर है इसका वोट ज़्यादा महत्व रखता है और गरीब का वोट महत्व नहीं रखता। हाँ, पहले था, पहले गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जैसे कि सऊदी अरब में बताया कि 2015 से पहले महिलाओं को वोट डालने का ही अधिकार नहीं था। 2015 के बाद में महिलाएं वोट डाल सकती हैं, उनको वोट का अधिकार मिल गया। तो इसलिए इसमें क्या बताया बेटा है, लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के मोल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी सबके वोट का बराबर मूल्य है। फिर अगला जो है इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों संरक्षण प्राप्त। संविधान द्वारा जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसमें उसके यानी जो अधिकार हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को क्या मिला हुआ है बेटा, संरक्षण मिला हुआ है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं और जो अधिकार उनको दिए गए हैं उनकी कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता, कोई भी उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता, बशर्ते वो कानून के दायरे में रहते हुए काम करे। अगर कानून के दायरे में रहते हुए कोई काम नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर कानून है और कानून उसको फिर क्या देता है बेटा, सजा देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो थे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं बेटा। इसमें लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित है। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के मोल के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को क्या प्राप्त है बेटा, संरक्षण प्राप्त है। तो देखिए अब आगे अब इसमें दे रखा है बेटा लोकतंत्र के गुण और दोष लिखवा में रखा है आपको। लोकतंत्र के क्या क्या गुण हैं, लोकतंत्र के क्या दोष हैं। देखिए इसमें लोकतंत्र के गुण और दोष बेटा, इसमें सबसे स्पष्ट दे रखा है कि इस प्रकार का शासन ज्यादा जवाबदेह होता है। यानी गुण क्या है, इस प्रकार का शासन ज्यादा जवाबदेह होता है। यानी उसको ज्यादा जवाब देना पड़ता है, जो उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो जनता के चाहे सुख हो दुख हो उसके हर काम में लोगों की भागीदारी करना, लोगों की मांगों को पूरा करना, किसी के साथ ज़्यादा ज्यादती ना हो। और दूसरा है
यानी इसमें निर्णय लेने में निरंतर सुधार आता है लोकतंत्र में। यानी जो भी निर्णय लिया जाता है वो सोच समझ कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें तुरंत निर्णय नहीं लिया जाता। जैसे तानाशाही में तुरंत निर्णय लिया जाता है तो उसमें हो सकता है कहीं गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है वो बड़े सोच समझ के लिया जाता है, इसलिए इसकी निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है, बढ़ जाती है। फिर है तीसरा, यह मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध। इसमें क्या है बेटा, यानी किसी के अंदर मतभेद हो जाए और आपस में टकराव उत्पन्न हो जाए तो ये उनको भी सुलझाने का या उनको संभालने का तरीका क्या करता है बेटा, उपलब्ध करवाता है। चौथा पॉइंट है इसमें गलतियों को सुधारने का मतलब है। इसमें मान लो किसी आदमी ने गलती कर दी तो इसमें गलतियों को सुधारने का क्या मिलता है बेटा, मौका। तो देखिए इसमें गुण में क्या रखा है, इस प्रकार का शासन ज़्यादा ये जवाबदेह वाला शासन होता है, इसमें निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ जाती है, यह मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है, फिर इसमें गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है। अब मान लो किसी ने गलतियाँ कर दी और हो सकता है वो सुधरना चाहता हो, तो इसमें सुधरने का भी क्या मिलता है बेटा, मौका। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। कल इसके दोष और अन्य जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनके बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।